यहाँ पर ये दो खूंखार सफेद शेर हमला करने को तैयार थे। उनका निशाना पास में खड़ी एक शेरनी थी जिसका नाम आयसा था। मौका देखकर दोनों सफेद शेर तेजी से दौड़कर आयसा पर टूट पड़ते। माँ को खतरे में देख मुफासा तुरंत आगे बढ़ता है और अकेले ही दोनों शेरों से भिड़ जाता है। इस अफरा तफरी में शेरनी ने अपने दूसरे बच्चे टाका को देखा जो उनकी मदद करने के बजाय उन दोनों को अकेला छोड़कर डर के मारे वहाँ से भाग निकला था। दोनों माँ बेटे मिलकर लड़ाई लड़ते हैं और कुछ देर की लड़ाई के बाद एक सफेद शेर मुफासा के हाथों मारा जाता है। दूसरा सफेद शेर घायल होकर भाग निकला था। मुफासा आयसा का असली बेटा नहीं था लेकिन फिर भी उसने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा था। मुफासा जीत गया लेकिन उसने जिस शेर को मारा था वह पूरे झुंड के लिए विनाश का कारण बनने वाला था। बचा हुआ शेर जल्द ही अपने झुंड में लौट आता है और जब राजा किरास्क ने उससे पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है तो शेर ने कहा कि उसे एक जवान पीले शेर ने मार डाला है। राजा ने पूछा कि क्या वो पीले शेरों का राजा था तो सफेद ने बताया कि नहीं, वो तो बस एक साधारण सा शेर था। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर सफेद राजा क्रोधित हो गया और बदला लेने की कसम खाई। आयसा के जासूस ने यह सब देख लिया था और तुरंत लौटकर आयसा और राजा को सूचित किया। सफेद शिकारियों के आने की खबर सुनकर अपने परिवार को बचाने के लिए राजा रानी ने टाका और मुफासा को भागने का आदेश दिया और मुफासा को टाका की रक्षा करने को कहा ताकि उनका शाही वंश खत्म न हो। जैसे ही वे जाते हैं सफेद शेर आधम के थे। ये सफेद शेर जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी माने जाते थे। उनके झुंड ने पीले शेरों को चारों तरफ से घेर लिया था और यहाँ पर भागते हुए टाका और मुफासा ने कुछ अजीब देखा। पक्षियों का एक झुंड डरकर उनके घर की दिशा से उड़ रहे थे जो उनके परिवार के अंत का संकेत था। जल्द ही राजा किरोस्क के नेतृत्व में सफेद शेरों का झुंड उनके पीछे आ गया। वो जानता था कि उसके बेटे को मारने वाला अभी भी जिंदा है। मुफासा और टाका जान बचाकर भागते हैं लेकिन जल्द ही उनके रास्ते में एक बड़ी और ऊंची चट्टान आ जाती है जहाँ से आगे बढ़ना असंभव था। दोनों शेर चट्टान के किनारे फंस गए थे। पीछे मुड़ने का वक्त नहीं था क्योंकि तब तक सफेद शेर के झुंड ने उन्हें घेर लिया था। अब वे बुरी तरह फंस गए थे।